औरैया का दिलीप हत्याकांड हाल के दिनों की सबसे भयानक और सबसे शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री माना जा रहा है। सीसीटीवी के सहारे औरैया पुलिस ने इस कत्ल के मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दिलीप अपनी शादी के महज 14वें दिन अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो गया। दूसरी शादी करने से पहले उसे पहली शादी करनी थी, मगर उसी दूसरी शादी के लिए वो इतनी उतावली थी कि उसने अपने मेहंदी का रंग उतरने का भी इंतजार नहीं किया और शादी के महज 15 दिनों में के अंदर ही उसने अपने पति की सुपारी दे डाली। सुपारी की रकम भी उसने पहली शादी में मुंह दिखाई से मिले पैसे से चुकाई। पुलिस की माने तो वो लड़की सीधे अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसे प्रेमी के साथ साथ पैसे भी हासिल करना था। जाने प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग की खौफनाक कहानी। शादी के 14वें दिन दिलीप कामकाज के सिलसिले में अपने घर यानी दिबियापुर से निकलकर सुजानपुरवा तक गया था। दिलीप और उसके परिवार का हाइड्रा और क्रेन का काम है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो कभी लौटकर घर नहीं आएगा। दिलीप को बीच रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे गांव पलिया के नज़दीक नहर किनारे अपनी कार कच्ची सड़क में फंस जाने का झांसा दिया और अपने हाइड्रा से गाड़ी निकाल देने के लिए कहने लगे। दिलीप उनकी बातों में आ गया और हाइड्रा लेकर पलिया की तरफ चल पड़ा। अब दिलीप आगे आगे और पीछे 2 बाइक पर शूटर उसके साथ चलने लगे। छानबीन में पता चला कि जब दिलीप हाइड्रा लेकर जा रहा था तब अनुराग ने हाथ से इशारा कर शूटरों को दिलीप की पहचान कराई थी। थोड़ी दूर इस तरह चलने के बाद उन्होंने दिलीप को हाइड्रा से नीचे उतारकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और पहले उस जगह तक ले जाने की बात कही जहां गाड़ी फंसी हुई थी। सीसीटीवी तस्वीरें उसी दौरान की हैं, लेकिन चंद किलोमीटर आगे बढ़ते ही शूटरों ने पहले दिलीप को बाइक से नीचे उतारा, उसे पीटा और फिर बिल्कुल करीब से उसके सिर में एक गोली मार दी। उन्हें यकीन था कि जब गोली सिर में मारी गई है तो दिलीप की मौत जरूर हो जाएगी, लेकिन उस रोज दिलीप वहां पड़ा तब तक तड़पता रहा जब तक गांव वालों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। इसके बाद गांव वालों ने पहले पुलिस बुलाई और तब एम्बुलेंस से उसे पास के अस्पताल भिजवाया गया, मगर 3 दिन बाद आखिरकार दिलीप की इलाज के दौरान जान चली गई। चूंकि मामला कत्ल का था, औरैया पुलिस ने फौरन इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में पुलिस को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। पुलिस ने जब मौकाए वारदात के इर्द गिर्द से लेकर आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्कैनिंग की तो दिलीप की वो तस्वीरें सामने आई जब वो हाइड्रा चलाता हुआ और फिर बाइक में बैठकर शूटरों के साथ गांव पलिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। और यही इस केस का सबसे अहम क्लू साबित हुआ। चूंकि इन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के डंप डाटा का इस्तेमाल करते हुए पहले उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबर का पता लगाया, फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाब हुई। इसके बाद जब पुलिस ने रामजी नागर की तलाश शुरू की तो पुलिस को एक खुफिया ठिकाने पर रामजी नागर के साथ साथ एक और शख्स हाथ लग गया और ये शख्स था अनुराग यादव। दरअसल अनुराग वो शख्स था जो मृतक दिलीप की दुल्हन प्रगति के गांव का रहने वाला था और बस यहीं से इस मर्डर केस की कड़ियां सही मायने में खुलने लगी। जब पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग से पूछताछ की तो दोनों ने जो कुछ बताया वो दिमाग चकराने वाला था। कत्ल की इस वारदात में गोली बेशक रामजी नागर और उसके गुर्गों ने चलाई थी, लेकिन इसकी साजिश खुद अनुराग और दिलीप की पत्नी प्रगति ने मिलकर रची थी। जी हाँ, वही प्रगति जिससे मुश्किल 14 दिन रोज पहले दिलीप की शादी हुई थी। असल में एक ही गांव के रहने वाले अनुराग और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी। ऐसे में प्रगति के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप के साथ कर दिया और दिलीप भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि वो पहले भी अपने भाई के ससुराल यानी प्रगति के घर आता जाता रहता था और उसकी प्रगति के साथ भी अच्छे संबंध थे। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति को अब अपने गांव के प्रेमी अनुराग से दूर होना खलने लगा। शादी के बाद भी दोनों की आपस में बातें होती रही और तब खुद प्रगति ने ही अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हत्या का आइडिया दिया। पुलिस की माने तो प्रगति ने अनुराग को ये बताया था कि दिलीप के पास काफ़ी
काफ़ी पैसा है और अगर वो दिलीप को रास्ते से हटा देते हैं तो वो बाकी की ज़िंदगी दिलीप के पैसों पर बहुत आराम से जी सकते हैं। बस इसी के बाद प्रगति और अनुराग ने मिलकर एक कत्ल की ये भयानक साजिश रच डाली। अब किसी का कत्ल करना था तो इसके लिए सुपारी भी देनी थी और सुपारी देने के लिए पैसों की भी दरकार थी। तो इसके लिए भी प्रगति ने ही सबसे पहले पैसों का इंतजाम किया। प्रगति ने शादी में मिली मुंह दिखाई की रकम से ही 1 लाख रुपए निकालकर उसे चुपके से अनुराग को दे दिए और अनुराग ने उन लाख रुपयों में अपनी ओर से 1 लाख रुपए और मिलाकर सुपारी निकाल दी, जिसके तहत एडवांस के तौर पर रामजी नागर को 1 लाख रुपए दिए गए और रामजी नागर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 19 मार्च को तय प्लान के तहत पहले दिलीप को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रगति और अनुराग के साथ साथ शूटर रामजी नागर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों को दिलीप के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और सारे लोग प्रगति और अनुराग के कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद प्रगति का भाई आलोक भी गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और ये बात कहता है कि वो अनुराग और प्रगति के रिश्ते के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं था। वो सारी बातों से इनकार कर रहा है। गांव के तमाम लोग ये बताते हैं कि अनुराग और प्रगति पहले से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और ये सबको पता था। गांव के लोग बताते हैं कि प्रगति ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी अनुराग के लिए। अब तक की छानबीन से ये बात साफ हुई कि एक तरफ प्रगति अनुराग से भी प्यार करती थी और दूसरी तरफ दिलीप के साथ भी प्यार का दिखावा कर रही थी। तभी दिलीप भी प्रगति से शादी करके बेहद खुश था, लेकिन आखिरकार प्रगति ने डबल क्रॉस किया और अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की जान ले ली।